नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट नितेश चौहान और आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में एसवीएन टॉक्स के। और आज हम बात करेंगे आईपीएल 2025 के बारे में। और ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोगों ने बात नहीं करी है, पर आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक ये है, जो आईपीएल की ट्रेडिशनल टीमें हैं जैसे कि सीएसके, केकेआर और मुंबई इंडियंस, वो आईपीएल 2025 में परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर जो हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ चर्चा करने आए हैं एक ट्रू आईपीएल फैन और क्रिकेट फैन वंश जी, जो बताएंगे कि क्यों ये टीमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और ये लगातार मैचेस देख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि क्या कमी है टीमों में और किस वजह से अंडर परफॉर्म है इस बार 2025 में उनकी टीमें नहीं चल रही हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वंश जी, वो ये है टीम का ओवरव्यू, क्या रहा है, क्या स्टेटस रहा है। तो बात करें 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग, उन्होंने कुल 5 मैचेस खेले हैं जिसमें से सिर्फ 1 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं। और फिर बात करते हैं 5 बार की चैंपियन और एक बहुत ही बड़ा नाम है टी20 लीगों में और बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी है जिसका नाम है मुंबई इंडियंस, जिन्होंने भी 5 मैच खेले हैं पर जीते हैं सिर्फ 1 मैच और 4 मैच हारे हैं। और फिर बात करते हैं शाहरुख खान की टीम केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, जो डिफेंडिंग चैंपियन है, उन्होंने भी 5 मैच खेले जिसमें से 2 मैच सिर्फ जीते हैं, 3 हार हैं। तो ये अगर परफॉर्मेंस देखें तो ये एक आपका रोप होता था जब आप खेलते थे एज अ आईपीएल टीम कि हाँ मुंबई इंडियंस खेल रही है, ये तो जाएगी फाइनल में, ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा है इस बार आईपीएल 2025 में? इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए नितेश जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आपके कि आपने मेरे को इस पॉडकास्ट में बुलाया, इस चैनल में बुलाया और मेरे को इनसाइट्स देने का आपने मौका दिया। तो शुरुआत मैं करूँगा चेन्नई सुपर किंग्स से। थाला की टीम है और ये टीम बनाई थाला ने है, इसको पाला भी थाला ने है, बट क्या वो टीम उस लेवल की आज रही है? मेरे को उस पर थोड़ा डाउट हो रहा है। इसकी वजह क्यों है? क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स जानी जाती थी अपने होम के लिए, अपने फोर्ट्रेस के लिए, अपने किले के लिए, जो कि था उनका चेपॉक स्टेडियम। और चेपॉक स्टेडियम में आप देख रहे हैं कि चेन्नई बहुत बुरी तरीके से हार रही है, डोमिनेटिंग अंदाज में हार रही है। डोमिनेटिंग अंदाज में आपने जीतते हुए जरूर देखा था, बट हारते हुए बहुत कम। और वही सीन हो रहा है यहाँ पे। दिल्ली ने उनको हराया 15 साल बाद, चेन्नई आरसीबी से हार रहे अपने आर्च राइवल से, वो भी आज 17 साल बाद चेन्नई में। तो ये दर्शाता है कि इनकी या तो किसी ना किसी टीम मैनेजमेंट में दिक्कत थी कि प्लेयर्स पिक उस हिसाब से नहीं कर पाए, या इनकी दिक्कत है पिच क्यूरेटर के साथ कि वो पिच जो है उसके हिसाब से नहीं बना पा रहे हैं जिस हिसाब से इनको चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो चेन्नई के पिच क्यूरेटर्स होते थे वो ऐसी पिच बनाते थे ट्रेडिशनली कि वहाँ पे 120 रन भी अगर बन रहे हैं तो वो 200-220 के बराबर लगे सामने वाली टीम को, जो भी चीज़ कर रही है टीम। तो ऐसी अगर आप पिच कंडीशन बनाते हो और ऊपर से चेन्नई के वो क्वालिटी स्पिनर्स, तो उस वक्त पिछले 16 सालों में बहुत मुश्किल होता था किसी भी टीम को चेन्नई में मैच जीतना। पर अब स्पिनर्स की क्वालिटी में गिरावट आई है और साथ ही साथ पिच की क्वालिटी में भी मैं कहूँगा वो वाली पिच चेन्नई की नहीं रही है जिसमें 120 बनाओ तो 120 डिफेंड करने की आपकी मादा होता था। और दूसरा, अगर मैं इसमें आप बात कहूँ कि केकेआर की, केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन भी, अपना एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। सीएसके के जो स्ट्रगल्स है मेरे हिसाब से और चैलेंजेस है, उनका एक मिसफील्ड, 11 कैच छोड़े इन्होंने अभी तक। और कहीं ना कहीं जो उनके कोच है स्टेफन फिल्मिंग, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो क्या बैटिंग ऑर्डर खिलाए, सही कॉम्बिनेशन नहीं बनाया है। तो शायद से ये भी एक कारण हो सकता है वंश जी। जी आपने बिल्कुल सही बात करी। और जो आपने पॉइंट आउट किया है कैच को लेकर, फील्डिंग को लेकर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं लास्ट ईयर ही, क्यों जीते हैं? क्योंकि इसकी बड़ा प्रमुख वजह थी सूर्य कुमार यादव का वो कैच, बाउंड्री पे कैच, क्या कैच लपका था उन्होंने वैसे करके। और वो कैच वजह थी कि इंडिया वो मैच वो ट्रॉफी जीत पाई। और वही चीज़ हर मैच पे लागू होती है, कैचेस विंस यू मैचेस एंड कैचेस विंस यू ट्रॉफीज ऑल्सो। तो आप कैच नहीं पकड़ोगे, 5 मैचेस में आप 11 कैचेस छोड़ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आपकी फील्डिंग का स्तर कितना नीचे गिरा हुआ है। जब तक आप फील्डिंग अच्छी नहीं करोगे, रन्स नहीं रोकोगे, एक्स्ट्रा रन्स देते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो है मैचेस हारने का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी आपने बात कही ना नितेश जी कि इनकी बैटिंग ऑर्डर सेटल नहीं हुआ, वो एकदम सही बात बोली है। इनके कोचेस ने भी, अपना स्टेफन ने भी, फ्लेमिंग्स ने भी बताया कि ये खुद गलती अपनी मान ली है कि हम बैटिंग ऑर्डर सेटल नहीं कर पाए, और ये गलती है, बिल्कुल है। और
आप डेवन कॉनवे से ओपन नहीं कराते शुरुआत में, फिर आप डेवन कॉनवे को लाते हो। सचिन रविंद्र डेवन कॉनवे का पिछला सीजन क्या फाड़ गया था, और इस सीजन को आपने शुरुआत में उन्होंने हटा दिया। क्या वजह थी? कोई वो नहीं था कि आपको एक एक्स्ट्रा नीचे बॉलर खिलाना था, उसकी वजह से आपने अपनी बैटिंग को कॉम्प्रोमाइज़ किया, और जिसकी वजह से आप मैच हारे भी हैं। तो देखिए, हमने सीएसके के बारे में इतना बात कर लिया, तो उन्हीं के कंपटीटर और एक बहुत ही बड़ी आईपीएल की टीम और टी20 की लीग की टीम मुंबई इंडियंस, जिन्होंने अपने फ्रेंचाइजी को ग्लोबली बहुत हिट किया है, और अभी उनकी जो WPL की टीम है वो भी जीती है, और उनकी मेंस टीम जो आईपीएल में मेन टीम है, जहाँ से उन्होंने फ्रेंचाइजी चालू किया था, वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही? क्या उनके स्ट्रगल है? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी कहीं ना कहीं लैग कर रही है, और कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने प्लेयर से, उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं जो लीडरशिप क्वालिटी वो थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरह की लीडरशिप क्वालिटी लेके आते थे मुंबई इंडियंस में, वो हार्दिक पांड्या मैच नहीं कर पा रहे। या आपका क्या कहते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है प्लेयरों के साथ कि ये प्लेयर आज मेरे लिए खेलेगा, मैं एज अ कैप्टन इस पर भरोसा कर सकता हूँ, शायद वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा उनके प्लेयरों के साथ। क्या कारण हो सकते हैं? क्या स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फेस कर रही है मुंबई इंडियंस आपके हिसाब से? वंश, देखिए नितेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने बात करी कि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को लेकर, मैं उससे एग्री बिल्कुल नहीं करता। हार्दिक पांड्या इज अ टॉप नॉच कैप्टन, और उन्होंने 2022 में अपने जीटी को जिता के दर्शाया भी है कि ही इज अ टॉप नॉच कैप्टन। और रही बात की ट्रस्ट बिल्ड की, देखिए ये हार्दिक कैप्टन अब बने हैं, लेकिन मुंबई में कब से थे? शुरुआत इन्होंने मुंबई से करी है, तो ये मैं नहीं मानता कि प्लेयर्स को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इनको प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे। अब रही बात कि ये हार की वजह क्या है? हार की वजह अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को ऐसे लगती है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ना देना। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आपकी बहुत निचली स्तर पे है मुंबई की इस वक्त में। 11 की टीम है मुंबई, लेकिन उसमें से खेलता सिर्फ एक प्लेयर है, और वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या क्या नहीं कर रहा? हार्दिक पांड्या कैच पकड़ रहा है, हार्दिक पांड्या बॉलिंग में विकेट गिरा रहा है, हार्दिक पांड्या आपका बैटिंग में रन बना रहा है, और एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये आप ये सुना होगा कहावत, और वही इस मुंबई की टीम के लिए वो है। आप यही कहना चाह रहे हैं जैसे कि जो क्रिकेट है इज अ टीम गेम, इज नॉट अ इंडिविजुअल गेम, जहां पर आप इंडिविजुअली परफॉर्म करेंगे तो टीम को जिता जी बिल्कुल। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर आप 1-2 मैच आपको जिता देती है, बट हर मैच जीतने के लिए हर खिलाड़ी को अपना बेस्ट देना पड़ेगा, हर मैच में बेस्ट देना पड़ेगा। आशुतोष शर्मा ने दिल्ली को जिताया था फर्स्ट मैच में, लेकिन उसके बाद केएल राहुल ने भी रन बनाए, उसके बाद आपके विकेट कुलदीप यादव ने भी गिराई है, मिचेल स्टार्क ने भी विकेट गिराई है, तभी के दिल्ली की ये टीम नंबर 1 पोजीशन में बैठी हुई है। चाहे भले ही 3 मैच हुए हैं, बट फिर भी 3 में से 3 जीतना इट्स अ बिग अचीवमेंट। मैं आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहूँगा जी, शायद से इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जैसे कि मुंबई इंडियंस ने 5 मैच खेले, जिसमें से 4 हार है और 1 जीत है, और 5वें मैच में इनके टॉप नॉच बॉलर और इनकी रीढ़ की हड्डी बॉलर जैसे हम कह सकते हैं जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई। तो पिछले 4 मैच में जैसे जसप्रीत बुमराह नहीं थे, तो कहीं ना कहीं एक मॉरल सपोर्ट नहीं मिल रहा था एज अ टीम मेंबर, एज अ बॉलर टीम को, और कहीं ना कहीं एक आपका मोरल डाउन हो गया था कि हमारे पास जो हमारा मेन बॉलर था वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न हो सकता है कि मुंबई का अंडर परफॉर्मेंस, इसलिए मैंने देखा 5वें मैच में कहीं ना कहीं मुंबई एक जज्बे के साथ खेल रही थी और कहीं ना कहीं क्लोज आई थी, और कहीं ना कहीं आरसीबी को उन्होंने लगभग लपेट दिया था, अगर आप मैच ने आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बुमराह की बॉलिंग मैंने देखी, कहीं ना कहीं देखिए मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा कि बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, और बुमराह की प्रेजेंस अलोन आपको सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर डालने के लिए काफ़ी है, और अपने साथी को बूस्ट करने का, उनका परफॉर्मेंस बूस्ट के लिए भी बुमराह की प्रेजेंस काफ़ी है। बट बुमराह भी इंसान है, बुमराह भी एलियन नहीं है, इसीलिए बुमराह जब आएंगे, इंजरी के बाद आए हैं वो, तो उनका भी थोड़ा रिदम लेने में उनको टाइम लगेगा। और वही हमने मैच में भी देखा कि विराट कोहली ने जैसे उनको शॉट्स खेले, नो डाउट विराट कोहली क्लास बैट्समैन है, बट जिस तरीके से बुमराह की एंडिंग में वो डल रही थी, बॉल्स डल रही थी, यॉर्कर डालने जा रहे थे, सारी की सारी फुल टॉस डाली हैं, वो मैं कहूँगा वहाँ पे गलती थी जितेश शर्मा की। उन्होंने उन फुल टॉसेस को कैप्चर नहीं किया, उनको अच्छे से मारा नहीं, वो थोड़ी गलती थी। वो थोड़ा बुमराह के नाम पे खेल रहे थे शायद से, इसीलिए वो वहाँ पे वो नहीं कर पाए। बट बुमराह भी इंसान है, और बुमराह की प्रेजेंस चाहे उनको एक अच्छा बूस्ट, मोरल बूस्ट देती है, बट बिना परफॉर्मेंस के, बिना इंडिविजुअल, बिना टीम परफॉर्मेंस के ये टीम जो है आगे नहीं बढ़ने वाली। कोई भी स्पोर्ट में, टीम गेम में आप अकेले ही एक खिलाड़ी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, और वही कुछ
अभी मैं कहूँगा मुंबई इंडियंस के ऊपर हो रहा है। उस मैच में तिलक वर्मा ने रन बनाए हैं, उस मैच के ऊपर हार्दिक पांड्या ने भी रन बनाए हैं। तो ये दर्शाता है कि टीम धीरे 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 अपने फॉर्म पकड़ रही है। बट क्या इज इट टू लेट एंड टू लिटिल? तो आखिर में हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जो डिफेंडिंग चैंपियन है और 3 बार की आईपीएल की चैंपियन है और मोस्ट पॉपुलर एक्टर शाहरुख खान की टीम है ये। तो इनका क्या कारण है? इन्होंने पहले श्रेयस अय्यर को रिलीज़ किया। पहला कारण मुझे दिखता है कि कैप्टनसी इनको एक अच्छी कैप्टनसी नहीं मिल रही है, अजिंक्य रहाणे से उस लेवल की कैप्टनसी नहीं आ रही है। दूसरा कारण मैं देख रहा हूँ जैसे कि इन्होंने वेंकटेश अय्यर को लिया टीम में, 23 करोड़ के आसपास लिया था इन्होंने, और फिलिप सॉल्ट, मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयरों को इन्होंने रिलीज़ किया। तो कहीं ना कहीं जो उनके पुराने प्लेयर थे वो चले गए और वो दूसरे टीमों के लिए परफॉर्म करें। इनके लिए जो इनकी टीम है, जैसे वेंकटेश अय्यर सिर्फ 1-2 मैच में चले हैं और 5 मैच में से, तो एज अ प्लेयर अगर आपको इतना महंगा खरीदा है तो कहीं ना कहीं आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मांगते हैं एक प्लेयर से, और शायद से वो नहीं दे पा रहे हैं। और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है टीम रसेल पे और सुनील नारायण पे और रिंकू सिंह पे। देखिए आपने एक नाम लिया अजिंक्य रहाणे का। अजिंक्य रहाणे एज एन कैप्टन बहुत चाहे इम्पैक्ट प्लेयर्स में कुछ दिक्कत कर रहे हैं या बैटिंग लाइनअप में थोड़े सा टीम मैनेजमेंट का भी रोल होता है इन सब चीज़ों में, तो इन दोनों का ही मैं कहूँगा मिली भगत है कि जिसकी वजह से बैटिंग लाइनअप में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बट अजिंक्य रहाणे एज एन प्लेयर ही इज़ क्लास, और इन्होंने वापस से अपने सारे मैचेस में दर्शाया है कि ही इज़ अ क्लास प्लेयर, और वो जो है मैचेस जीतना जानते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपने बात करी कि आंद्रे रसल, सुनील नारायण, इनके ऊपर ओवर डिपेंडेंसी। देखिए इनके ऊपर शुरुआत से ही केकेआर ने ओवर डिपेंडेंसी अपनी रखी थी, और इन्होंने जो टीम बिल्ड करी थी विद द रिटेन प्लेयर्स वो इसी का अराउंड बिल्ड करी थी, जो उन्होंने जिनके प्लेयर्स नहीं चल रहे हैं। और जैसे रिंकू सिंह हो गए और आपके सुनील नारायण हो गए, आंद्रे रसल हो गए, ये प्लेयर्स अभी नहीं चल रहे हैं और इन्हीं के अराउंड उन्होंने टीम बिल्ड करी है। इसी वजह से जो मेजर कंसर्न इनका यही है कि जो रिटेन प्लेयर है वो अपना उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं जिस लेवल की उन्होंने उम्मीद करी थी। इसीलिए ये टीम आपको थोड़ी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। और रही बात श्रेयस अय्यर की रिलीज की और मिचेल स्टार्क की रिलीज की, मिचेल स्टार्क वॉज अ एक्सपेंसिव बाय, ये हमें मानना पड़ेगा। और उस फीस में आपको दोबारा अगर मिचेल स्टार्क मिल रहे हैं उस 27 बोल रहा हूँ 20-25 करोड़ में जो खरीदा था इन्होंने को, 24 करोड़ 24 करोड़ 75 लाख के आसपास खरीदा था जी। तो उस करोड़ में वापस मिचेल स्टार्क को रखना वॉज अ बैड आइडिया, ये हमें मानना पड़ेगा। और मिचेल स्टार्क भले ही एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, बट वो प्राइस वो भी डिजर्व नहीं करते थे। और जिस तरीके के श्रेयस अय्यर को परफॉर्मेंस चल रही है, नो डाउट कि अगर श्रेयस अय्यर इस टीम में होते तो इस टीम का बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा होता। श्रेयस अय्यर उस नंबर को, गैप को फिल करते जो अभी इनकी कमी आ रही है, मिडल ऑर्डर को सुदृढ़ करते हैं, जहाँ पे ये टीम अभी लैक कर रही है। फिनिशिंग में भी ये टीम लैक कर रही है, वहाँ पे आंद्रे रसल का भी चलना बाकी है। रिंकू सिंह का तो हमने चलो अभी कुछ मैच पहले देख ही लिया था, बट केकेआर फिर वही मैच हार गई थी अभी गुजरात से। तो दोस्तों इस एपिसोड का हम यही ख़त्म करते हैं। और एज अ ट्रू आईपीएल फैन, और जैसा कि देखा आपने, वंश ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनालाइज किया टीमों को और अपने पॉइंटर्स रखे। और ऐसे एपिसोड देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल SVN टॉक्स को। और हम जल्दी ही बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो लाएंगे, जैसे WWE हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और आपको FA1 देखने को भी मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।